बनाती हूँ DIY के, कुकिंग के, होम डेकोर के और छोटे मोटे हैक्स के, यानी जो भी मेरी लाइफ में है वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इसमें एक चीज जो आप सबके बहुत काम आती है और आप लोग उसे पसंद भी करते हो, और वो है कि घर में छोटे छोटे जो हैक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं जिनसे कि हमें घर के कामों में मदद मिले। कुछ सामान भी ऐसा होता है जो हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन अगर हमें उसी में थोड़ी सी टिप मिल जाए तो शायद हम जो है एक बेटर चीज घर पे लेके आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ छोटे मोटे हैक्स, कुछ बहुत ही अच्छा सामान, या कुछ ऐसे मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैं काफी टाइम से क्योंकि चीजें यूज करती आ रही, तो मेरा जो भी अपना एक्सपीरियंस है कुछ चीजों को लेके वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, इसमें कुछ आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे कुछ चीजों को लेकर, उनके बारे में रिव्यू भी छोटा सा जरूर दूंगी, और अगर आप बोलोगे तो डिटेल में भी बना दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं, साड़ियाँ, कपड़े होते हैं जिनमें कलर निकलता है या उनमें कोई दाग धब्बा लग जाता है, या वो इतने डेलिकेट होते हैं कि हम उन्हें घर पे वॉश नहीं कर पाते हैं। तो हम ना इनको घर पे ही वॉश कर सकते हैं, जिससे कि ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे मेरी एक ये साड़ी है, ये कोटा डोरिया की साड़ी है, और जब इसे वॉश किया था एक बार तो इसमें से कलर निकला था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको ड्राई क्लीन को देती हूँ, और सिर्फ कलर की वजह से। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई साड़ी है जिसमें बहुत ही बढ़िया वर्क हो रखा है, कोई सिल्क है, जॉर्जेट है, लिनन है, या और भी कोई डेलिकेट ड्रेस है, तो उसे हम घर पर ही वॉश कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ना कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। ये देखिए, ये मेरे पास एक आइटम है जिससे कि हम ड्राई क्लीन करते हैं घर पे। एक्चुअली इसके अंदर है लिक्विड शीट्स, जैसे कि पानी में घोलकर हम कपड़े को धोते हैं, और जितनी भी समस्याएं होती हैं जैसे कलर छोड़ना हुआ या कपड़े का डेलिकेट होना हुआ, उसमें कोई वर्क हो रहा है, ये सब समस्याएं नहीं आती हैं। तो देखिए, इसे 4 लीटर पानी में करीब एक शीट को हमें डुबोना होता है। आप इसे मशीन में भी जो है डाल सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इसे पानी में डालेंगे तो उस पानी में कोई भी डिटर्जेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये इस तरीके की लिक्विड शीट्स होती हैं। तो ड्राई क्लीन का मतलब ये नहीं है कि इसे हम बगैर पानी के धोएंगे। तो देखिए, इस तरह से इस लिक्विड शीट को मैंने आधी बाल्टी से थोड़ा ज़्यादा पानी है उसमें डाल दिया। वैसे एक शीट जो है ये 4 लीटर पानी तक के लिए बढ़िया रहती है। और इसमें देखिए, थोड़ा सा पाउच में थोड़ा सा रह गया था लिक्विड, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, अच्छी तरीके से घोल लिया। और अब इसमें मैं एक एक करके कपड़े वॉश करूंगी। आप इसे मशीन में भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर मशीन में आपको कोई भी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह नहीं डालना है। डायरेक्ट इस शीट को आप टब में डाल दीजिए। और देखिए, अब मैंने क्या किया, इस साड़ी को इस पानी में मैं मतलब वॉश करूंगी, और इसमें से कोई भी कलर नहीं मतलब निकलेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई दाग धब्बे होते हैं वो भी इससे छूट जाते हैं। और देखिए, कोई कलर नहीं निकला। और हमें कभी डर लगता है ना, जैसे कपड़े में बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही हो या कोई वर्क हो रहा हो, तो जब हम वॉश करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसमें वो चीज़ नहीं होती है, बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। और इसमें ना मैंने कुछ भी देखिए डिटर्जेंट पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया है। और इसको अगर मैं थोड़ी देर भिगो भी दूंगी, सोक भी कर दूंगी, तब भी इसमें से कलर नहीं निकलेगा। तो जो मेरी सिल्क की साड़ियाँ थी जो आप लोगों ने देखा था मैंने रखी थी, वो भी मैंने इसी तरीके से वॉश करी थी। और इसके साथ मैं जो करती हूँ वो आपको बताती हूँ कि एक बार में मैं इसमें एक कपड़ा इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। इसमें आप बहुत ढेर सारे 15-20 कपड़े एक बार में इस तरह से वॉश कर सकते हैं। और एक कपड़े की जो कॉस्ट आएगी वो करीब 10 रुपये आएगी। आधे घंटे के लिए भी सोक करके रख दिया, और उसके बाद भी देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं निकला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप भी इसको यूज़ करिए घर पे। मतलब अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। जब मैं इससे पहले वाले घर में रहती थी, वहाँ मेरे पास इस तरीके का एक पेस्ट रेपेलेंट डिवाइस था, जिसमें से एक आवाज़ निकलती थी जिससे चूहे वगैरह नहीं आते थे नॉर्मली। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे याद आया तो मैंने ये मंगाई। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कोई भी नॉन केमिकल अप्रोच जिससे कि आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकें, तो ये एक अच्छा डिवाइस है। इससे ना आपको जैसे मक्खी हुई, मच्छर हुए, और उसके साथ साथ जो मैंने लगाया है वो तो इसलिए कि चूहे घर में ना आए, छिपकली, चूहे, कॉकरोच, इनके लिए बहुत ये वर्क करता है। इसको आपको लगाना पड़ता है प्लग में, एक ब्लू लाइट जलती है, और इसमें से कुछ जो रेज निकलती हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है नहीं आती हैं आसपास। लेकिन ये करीब 2 से 3 हफ्ते के बाद थोड़ा सा अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो इसे रिकमेंड ऐसा किया जाता है कि हर रूम में आप एक लगा लें, तो छिपकली, चूहे, कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। और मच्छर भी ये क्लेम करते हैं, लेकिन मैंने अपनी किचन में लगाया क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत दिक्कत है। अब देखते हैं ये वर्क करता है नहीं, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस में इसने अच्छा वर्क किया था।
चाय पीने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और कई बार मैं चाय बनाती हूँ और इसीलिए कई बार तो मेरी चाय की छन्नी गंदी होती है और उसी के साथ साथ अदरक कूटने वाला भी, क्योंकि मुझे अदरक की चाय पसंद है। तो ये मुझे एक चाय छानने की छलनी मिली, टी स्ट्रेनर, जिसमें कि एक छोटा सा ग्रेटर लगा हुआ था और जो ये स्ट्रेनर है ये बनी हुई है मेटल की और साइड इसके प्लास्टिक के हैं और इससे काम करना बड़ा आसान रहता है। बस वहीं के वहीं अदरक कस ली और चाय छान ली, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो इससे जो अदरक डालने वाला प्रोसेस होता है ना, अगर किसी और से भी कहो चाय बनाने को तो वो इतना मुश्किल उसे नहीं लगता है। कुल मिला के एक अच्छी चीज़ मुझे लगी और ये मैंने मिंत्रा से ली थी। जो भी इसके लिंक होंगे इन सारे सामान के वो आपको दे दूंगी, है ना बढ़िया चीज़। एक कमेंट जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि कौन सा जो किचन चॉपर है वो बढ़िया है, यानी अगर हम वेजिटेबल चॉपिंग की बात करें तो देखिए इस तरीके के आते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक होते हैं और कुछ रिचार्जेबल होते हैं और कुछ मैनुअल होते हैं। मैं तीनों को यूज़ करके आपको बताती हूँ। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक चॉपर की बात है, इसका साइज़ जो है बड़ा ही आता है नॉर्मली, लेकिन ऐसा लीजिए जिसमें कि डबल ब्लेड्स हों, यानी कि आपका अगर आइटम आपको थोड़ा सा ही चॉप करना है तो आप एक ब्लेड लगाएं, अदरवाइज आप दोनों ब्लेड लगा के यूज़ कर सकें। तो ये जो है एक बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है और एक बार अगर इसकी आदत पड़ जाती है तो ये आपको बढ़िया लगता है। ये ग्लैन का है और इसे मैं करीब 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। बढ़िया रहता है, हाथ गंदे नहीं होते हैं और इससे जो हमारी प्याज चॉप हुई ना वो बिल्कुल परफेक्ट जैसी नॉर्मल होती है वही हुई है। तो इलेक्ट्रिक चॉपर लें तो ब्लेड्स का ध्यान रखें, अगर बड़ा है, अदरवाइज इसका साइज़ छोटा लें। देखिए इस तरीके से ये चॉप हुई। और जहाँ तक रिचार्जेबल वाले जो चॉपर हैं उनकी बात होती है तो उनका साइज़ आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। देखिए इसके इलेक्ट्रिक चॉपर के ब्लेड इस तरीके से अलग हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये वाले रिचार्जेबल होते हैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से इसमें मैं बहुत ज़्यादा इसे मैं यूज़ नहीं कर पाती। हालांकि ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें भी आपको ब्लेड्स का ही ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे ब्रांड का लें, क्योंकि इसमें देखिए जो चॉप होती है प्याज वो बहुत अच्छे से चॉप नहीं हुई है जितनी कि हमारी इलेक्ट्रिक और मैनुअल चॉपर से होती है। और जहाँ तक मैनुअल की बात है ये बहुत परफेक्ट काम करता है और ये मैंने होम सेंटर का लिया था। इसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं, बढ़िया है और इससे सबसे बढ़िया चॉपिंग होती है। तो आप कोई भी चॉपर लें, सबसे अच्छे होते हैं मैनुअल चॉपर और वैसे आप इलेक्ट्रिक या रिचार्जेबल ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि उनका ब्रांड अच्छा हो और उनके ब्लेड्स अच्छे हों, वरना बढ़िया चीज़ भी अच्छा हुआ नहीं करेगी। किचन में हमारे पास बहुत सारे रैप रोल इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हमारा रोटी वगैरह रखने के लिए पार्चमेंट पेपर हुआ या क्लिंग फिल्म हुई या बहुत सारे। देखिए अब इनको ऑर्गेनाइज करके रखना है तो एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए। तो देखिए ये मैंने एक मेरे पास पहले से है, आज चेंज कर रही हूँ इसलिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है इसीलिए शेयर कर रही हूँ। ये ना 3 सेक्शन का है और इसमें कटर लगा हुआ है इस तरह से, और इसके साथ लेबल्स भी आते हैं जिससे आप इसमें चिपका सकते हैं कि कौन सा वाला रैप रोल आपने रख रखा है। और साइड में से इसको खोल के हम इसके अंदर जो है रोल डाल सकते हैं। आप इसे वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं या ड्रॉर पे भी रख सकते हैं। साइड से इस तरीके से निकाल लेते हैं, इसमें मैग्नेट लगी हुई है इसलिए ये जो ढक्कन सा है ये गिरता नहीं है। और हाँ, अगर आपका रोल थोड़ा सा मोटा है ना तो एक काम करिए, पुराने जो आपके रैप रोल होते हैं ना उनमें इस तरीके से लपेट के रख लीजिए जो खाली हो जाते हैं, और फिर इसमें ईजिली 3 रैप रोल आप रख सकते हैं। तो देखिए रोटी रखने के लिए और एक पार्चमेंट पेपर हुआ और क्लिंग फिल्म, मैं तीनों इसमें रख लेती हूँ। और आगे से थोड़ा सा निकाल के इसको इस तरह से रख लीजिए शेल्फ में या किसी भी आप अपनी ड्रॉर में रख लीजिए। और कटर जो लगा रहता है उससे कट करना बहुत आसान है। ये एक अच्छी चीज़ है, ये बैम्बू का बना हुआ है और ये 3 पीस का है, आप इसे सिंगल भी ले सकते हैं। ये कुछ बढ़िया चीज़ें जो किचन में हमेशा काम आती हैं। ये मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा प्लांटर स्टैंड है। ये काफ़ी टाइम हो गया इसको मैं बाहर ही रखती हूँ और बहुत सुंदर ये लगता है। ये मेटल और वुड का बना हुआ है और इस पर मैं कोई भी प्लांट रखती हूँ ना तो बहुत अच्छा सा लगता है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप नया लेना चाह रहे हैं ना तो इस तरीके के जो वुडन प्लस मेटल वाले जो प्लांटर स्टैंड हैं उन्हें लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आते हैं। और उसके साथ साथ इसकी रेगुलर क्लीनिंग तो ज़रूरी होती ही है। एक्चुअली क्लीनिंग केवल इन्हीं की नहीं, जो जितना भी मेरे घर में
वुडन सामान है उसकी मैं टाइम टू टाइम क्लीनिंग करती हूँ। जैसे आजकल अब थोड़ा सा बरसात का मौसम है तो सबको मैं क्लीन करूँगी इस वुडन पॉलिश से। बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना। थोड़ी सी ड्रॉप डाल के किसी भी कॉटन के फैब्रिक से इसको इस तरीके से बस थोड़ा सा रगड़ दीजिए। सारी चीज़ें चमचमा जाती हैं और उन पर कोई भी फंगस या कालापन नहीं आता है। और इसको मैं एक तो दिवाली के आसपास जब क्लीनिंग करती हूँ तब यूज़ करती हूँ या बरसातों से पहले, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस वाले प्लांटर स्टैंड के जितने भी वुडन पार्ट था इसको मैंने इसी से क्लीन कर लिया, बिल्कुल नया चमक गया है ये। और अब इसी तरीके से जो मेरी टेबल है मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। तो जो वुडन डोर्स हैं, घर के जितना भी वुडन सामान है जिसका कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी मॉइस्चर से, वहाँ खास करके हम इस चीज़ को लगा सकते हैं। और जो ये मेरा प्लांटर स्टैंड था ना, इसको अब मैं थोड़ा सा इंटीरियर के लिए भी यूज़ करूँगी, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारे बिल्कुल साफ़ सुथरे करके रख दिया। इसका सामान कॉर्नर पे कहीं पे भी रखती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लो जिसको कि आप चेंज कर सको अपने अकॉर्डिंग और उसे जहाँ भी रखो वो सुंदर लगे। तो मेरा ड्राइंग रूम में ये कॉर्नर बहुत सुंदर लग रहा है अब। काली मिर्च को ग्राइंड करने के लिए मेरे पास एक ये वुडन ग्राइंडर है। देखिए लेकिन हुआ क्या, ये अब बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है क्योंकि जो लकड़ी होती है उसमें अगर मॉइस्चर आ जाता है वो थोड़ी सी फूल जाती है, जिसको कि यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने एक नया लिया था, ये स्टेनलेस स्टील का और ग्लास का बना हुआ है। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं कोई भी काली मिर्च को स्पेशली ग्राइंड करने के लिए कोई भी स्पाइस ग्राइंडर, तो उसे मेटल का लीजिए। थोड़ा सा जैसा कि मैंने बताया वुड वाली चीज़ों के संग थोड़ी सी मॉइस्चर की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मेरे बहुत यूज़ आता है। एक्चुअली मसाले हैं तो इसलिए भी मैं बहुत मतलब यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो इसीलिए मुझे काली मिर्च का जहाँ कहीं भी यूज़ करना होता है, ये ख़राब हो रहा था इसलिए मैंने नया मंगाया। एक अच्छी चीज़ है तो हमेशा स्टेनलेस स्टील का लीजिए। अब मैं आपको एक आई पैच या आई पैड बता रही हूँ जो कि DIY है। तो मैं अक्सर क्या किया करती हूँ, मैं थोड़े से जो खीरे होते हैं ना उनको मैंने कस लिया छील के और उनका जो है रस निकाल लेती हूँ, जूस निकाल के। कुछ इस तरीके के कॉटन पैड्स आते हैं, इनको मैं इसमें सोक करके फ्रिज में रख देती हूँ। या अगर आपके पास सिंपल कॉटन है तो उसको भी आप इसमें डिप करके रख सकते हैं। और जब थोड़ा सा भी फ्री हो जाती हूँ मैं या हो जाती थी तब मैं इनको लगाया करती थी। लेकिन ये थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट तो हो जाता है इसलिए क्योंकि हम ये चीज़ बनाना कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसी का एक ऑल्टरनेट आपको बता रही हूँ। ये आते हैं आई सीरम पैच जो आंखों के नीचे रियली बहुत रिलैक्स फील कराते हैं। कई बार देर तक काम करने की वजह से जो है आंखों के नीचे ना थोड़ी सी सूजन आ जाती है या मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल्स हैं तो मुझे आंखों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैंने दूसरा पैक मंगाया है इसका, और ये इतनी ठंडक दे देता है ना आंखों को। रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो अभी तो मैं वीडियो बना रही थी इसलिए आपको अभी लगा के दिखा रही हूँ। अदरवाइज जब रात में अपनी स्किन केयर करती हूँ उसके बाद मैं इनको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो दो हैं, चाहे DIY आप खुद कर लें या इस तरीके के आई सीरम पैच यूज़ करिए, ये रियली बहुत अच्छे और इफ़ेक्टिव होते हैं। फूड सीलिंग क्लिप्स जो होती हैं ये बड़े काम की चीज़ होती है। तो मैंने काफ़ी पहले आपको ना इस तरीके का एक DIY बताया था जिसमें दो आइसक्रीम स्टिक्स के बीच में इस तरह से एक पेपर क्लिप लगाई और इस पेपर क्लिप को थोड़ा बाहर की तरफ रख के ग्लू गन से ग्लू निकाला, इसमें लगाया और दोनों तरफ लगाया और फिर उसके बाद पेपर क्लिप को आगे खिसका दिया और इस तरह से ये जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं इसमें ये पेपर क्लिप चिपक जाती है और ये बड़े अच्छी तरीके से क्लिप का काम करने लगती है, जिससे जो हमारे पैकेट्स होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत सामान रह जाता है उसमें ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सी मुझे दिखी तो मैंने ले ली। एक्चुअली ये फूड सीलिंग क्लिप्स ही हैं और ये देखिए पुरानी वाली है, अच्छे से वर्क करती है और ये मैंने इकट्ठी 10-12 बना रखी हैं। लेकिन जो ये मैंने नई वाली ली ये मुझे इतनी सुंदर लगी कि इनको मैं किसी भी किचन के जो कोई भी डेकोर बनाऊंगी उसमें एज अ DIY यूज़ करूँगी। तो अगर आप कोई क्लिप ले रहे हैं तो ये बड़ा एक सुंदर सा डिज़ाइन है, लेकिन मैं इन्हें DIY के लिए यूज़ करने वाली हूँ, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और अब बारी आती है स्नैक के डब्बे की या लड्डू डब्बा की। तो देखिए हम स्नैक वगैरह सर्व करने के लिए बहुत सारा सिरेमिक का सामान लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक्चुअली ये ब्रास का जो लड्डू डब्बा है ये बहुत सुंदर लगा था। तो देखिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में जो देखने में सुंदर होती हैं तो वो बहुत दिनों तक रहती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने इस क्वेरी का भी आपका आंसर कर दिया।
दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना। और कोई भी चीज पसंद आती है, मतलब एक भी चीज अगर आपके हेल्पफुल होती है तो लाइक जरूर किया करो। तो इसी तरीके से मैंने ये जो सीरीज शुरू करी थी, इसमें आप और क्या चीज देखना चाहते हैं वो मुझे बताना जरूर से। और अब हम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।